डिटेल नंबर 1। ओके, तो इस सीन में वोल्वरिन इस बार पे बैठा हुआ होता है एंड यू कैन नोटिस कि आप यहाँ पर कनेडियन फ्लैग को नोटिस कर सकते हो, क्योंकि वोल्वरिन यानी कि ह्यू जैकमैन और हमारे डेडपूल यानी कि रियान रेनॉल्ड्स वो दोनों ही कनेडियन हैं। एंड गाइस, इन मार्वल कॉमिक ये जो कनाडा है ये डेडपूल का ओरिजिन बर्थ प्लेस है। डिटेल नंबर 2। ओके, तो इस सीन में डेडपूल वोल्वरिन को ये कह के बुलाता है, हे चिकने। वेल, ये तो था हिंदी में, बट इन इंग्लिश डेडपूल इस सीन में लोगन यानी कि वोल्वरिन को हे पीनट बुलाता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, पीनट निकनेम है कैसी का, और कैसी कौन है, एंटमैन की बेटी। एंड ये काइंड ऑफ एंटमैन का रेफरेंस था, क्योंकि इस मूवी में हमें जायंट एंटमैन का स्कल देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 3। इस सीन में लोगन डेडपूल को कहता है, सुनो सिस्टर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सिस्टर कहा था हिंदी में, बट इन इंग्लिश लोगन ने डेडपूल को लेडी बुलाया था, जो कि काइंड ऑफ लेडी डेडपूल का रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर TVA है तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर डेडपूल का फीमेल वर्जन भी देखने को मिलेगा। एंड इसका हिंट हमें टीजर में मिलता है। ये जो डेडपूल का ग्लव्स है ये हमारे मैन डेडपूल से काफी अलग है। एंड यू कैन नोटिस कि वो यहाँ पर उजी गन चला रही होती है। एंड इन कॉमिक जो वुमेन डेडपूल है, आई मीन जो लेडी डेडपूल है, वो उजी गन ज्यादा यूज करती थी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये लेडी यानी कि वुमेन डेडपूल है। डिटेल नंबर 4। ये सीन में डेडपूल वोल्वरिन से कहता है, गांड से सोचना बंद कर वरना तेरे दिमाग में छेद कर दूंगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है, स्माइल एंड वेट फॉर द फ्लैश। एंड यू कैन नोटिस कि लोगन इस चीज को फॉलो कर रहा था, मतलब वो स्माइल कर रहा था और गन के फ्लैश का, आई मीन फायर होने का वेट कर रहा था। एंड यू कैन नोटिस कि लोगन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि लोगन पहले भी दिमाग में गोली खा चुका है और उससे कुछ भी नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई यहाँ पर लोगन बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक म्यूटेंट है, यू नो, जिसने भी एक्स-मैन देखा है, जो भी हो। डिटेल नंबर 5। ओके, तो ये डिटेल बच्चे ने नोटिस किया है। यहाँ पर मार्वल का लोगो अनाउंस किया जाता है एंड यू कैन नोटिस रेड एंड येलो कलर हियर, जो कि रेड डेडपूल और येलो वोल्वरिन को सिग्निफाई कर रहा था। डिटेल नंबर 6। इस सीन में डेडपूल और हम वोल्वरिन को नोटिस कर सकते हैं एंड यू कैन नोटिस कि वोल्वरिन का जो स्लीव है वो कटा हुआ है। एंड ये आई थिंक रेफरेंस था वोल्वरिन के स्लीवलेस सूट का। जी हाँ, कॉमिक में उनका स्लीवलेस सूट है और यहाँ पर भी हम उन्हें स्लीवलेस नोटिस कर सकते हैं। डिटेल नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर हम कैसेंड्रा नोवा को नोटिस कर सकते हैं और उनका ये जो सूट है ये कॉमिक के साथ काफी हद तक मिलती है। एंड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स के ट्विन सिस्टर है। दैट्स व्हाई वो डिजिटल व्हील चेयर में बैठी हुई थी, जैसे प्रोफेसर एक्स बैठे हुए होते हैं, और वो चल भी सकती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है कॉमिक के लिहाज से। एंड इस सीन में हम एक पर्पल स्मोक को नोटिस कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इलायत है, जिसको हमने ऑफ कोर्स पहले लोकी के सीजन 1 में देखा था। एंड इस इलायत को हमने टीजर में भी नोटिस किया था। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, ये सिर्फ एंटमैन का स्कल नहीं है, ये पूरा बॉडी है, ये आप नोटिस कर सकते हो। तो यार ये काफी डार्क हो जाती है, मतलब ये एक जायंट एंटमैन का डेड बॉडी है और इसके अंदर कैसेंड्रा नोवा और उनके क्रू मेंबर्स रहते हैं, जो कि ये एक काफी डार्क थीम है। और ये कार शायद रेड स्कल का है, जिसको हमने पहले कैप्टन अमेरिका 1 में देखा था। और नोटिस करने वाली बात ये है, आप यहाँ पर आयरन मैन के हेड के सिंबल को नोटिस कर सकते हो। भाई हेड, भाई कसम से इसने मतलब दिमाग का दही करके रखा है। तो यहाँ पर हम एक आयरन मैन के हेड को नोटिस कर सकते हैं, आई मीन हेड का सिंबल। और इस कार में हम फायर के कुछ स्टिकर यानी कि सिंबल को नोटिस कर सकते हैं। और ऐसे फायर के स्टिकर्स हमने टोनी स्टार्क के रूस्टर हॉट रोड कार में देखा था, आयरन मैन 1 में, अगर आपको याद है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, शायद हमें आयरन मैन 1, 2, 3 में से कोई कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी कि वो कौन होता है। मुझे लग रहा है कि वो रोडी होगा, जो पुराना वाला था। एनीवेज, एंड गाइस, इस सीन में बैकग्राउंड में आप लाइफील्ड को नोटिस कर सकते हो, जो कि रेफरेंस है बॉब लाइफील्ड का, जो कि एक्स-मैन के ओरिजिन क्रिएटर है। एंड गाइस, आपको पता है कि संडे को डेडपूल का एक पोस्टर रिलीज किया गया था, जो कि इससे पहले की जो एक्स-मैन मूवी थी उसके पोस्टर के साथ काफी हद तक मिलता है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। हे गाइस, अगर आपने कभी GTA खेला है तो आपको पता है कि वहाँ पर एक मनी चीट कोड था, जिसको एंटर करने से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो ऐसी एक मनी चीट कोड मैं आपको रियल लाइफ में दूंगा। डोंट वरी, बहुत ईजी है। देखो, अभी IPL चल रहा है और आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो कि आज कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी? तो यहाँ पर मैं आपको मिलाना चाहता हूँ घोस्ट प्रेडिक्शन से। भाई, ये बंदा है कि नहीं ये घोस्ट है, क्योंकि अभी IPL में जितने भी मैचेस हुए हैं सबके सब इस बंदे ने पास दिया है। आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, पॉज करके कंफर्म कर लेना। एंड गाइस, आपको पता है कि कल कोलकाता और पंजाब का मैच था और 260+ टारगेट देने के बाद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये रन चेज होगा, क्योंकि IPL की हिस्ट्री में अब तक का जो हाईएस्ट रन चेज है वो है 226। लेकिन इस घोस्ट प्रेडिक्शन ने मेरे को बताया था कि पंजाब जीतेगा, एंड गेस व्हाट, पंजाब भाई जीत गया। और यहाँ से काफी मोटा पैसा हाथ में आ गया, क्योंकि कोलकाता ने 260+ टारगेट दिया था, इसलिए मतलब सभी ने कोलकाता पे पैसा लगाया और भाई सभी के सभी हार गए। मतलब इस मैच से काफी मोटा प्रॉफिट हो गया। वेल, अगर आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो इनसे कांटेक्ट जरूर करना। वैसे मैच के रिपोर्ट का प्राइस होता है 999, लेकिन अगर आप उन्हें मैसेज करके बताओगे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको 599 में मिल जाएगा। तो इनसे कॉन्टेक्ट जरूर करना। लिटरली भाई, कौन कहता है बैठे बैठे पैसे नहीं कमा जा सकता, बस तुम्हारे पास दिमाग होनी चाहिए।
एंड इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि कैसेंड्रा नोवा वोल्वरिन को कंट्रोल कर रही होती है। एंड इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो कैसेंड्रा नोवा है उसने वोल्वरिन के ब्लेड से वोल्वरिन को ही इंजर्ड करवा दिया था। और ये जो सीन था जहाँ पर डेडपूल और वोल्वरिन लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर आप डेडपूल के जो कटाना ब्लेड है उसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उसके हैंडल में हम डी और आर को नोटिस कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये डी आर डेडपूल और आर मतलब रियान रेनॉल्ड्स का रेफरेंस हो सकता है, क्योंकि डेडपूल का जो रोल प्ले कर रहे हैं उनका नाम ही है रियान रेनॉल्ड्स। और ये जो सीन था जहाँ पर डेडपूल और वोल्वरिन की एंट्री हो रही थी, वहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कूपर हेड। एंड जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, कूपर हेड नाम का विलन एक्चुअली में एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो अब हो सकता है कि हमें इस मूवी में कूपर हेड नाम का विलन देखने को मिले। एंड इस सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पोर्टल को नोटिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि कैसेंड्रा नोवा शांत खड़ी है। अब हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा और डेडपूल और वोल्वरिन के बीच कोई डील फिक्स हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर इन तीनों ने कोई पार्टनरशिप कर लिया है। मतलब बाद में इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा और डेडपूल और वोल्वरिन के साथ कोई फ्रेंडशिप हो जाएगा। और यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल को नोटिस कर सकते हैं। अब हो सकता है कि हमें यहाँ पर वोंग या फिर खुद डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले। एंड गाइस इस सीन में आप डॉग डेडपूल को नोटिस कर सकते हो, यानी कि डेडपूल का डॉग वेरिएंट। जैसे हमें लोकी में लोकी का मगरमच्छ वेरिएंट देखने को मिला था, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर डेडपूल का ये डॉग वेरिएंट देखने को मिलेगा। और इस ट्रेलर के एंड में लिखा हुआ होता है LFT, जिसका फुल फॉर्म है लेट्स एफकिंग गो। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा, मेरी जान, जय हिंद।